नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। हमारी सीरीज चल रही है सामाजिक अध्ययन से जो 60 क्वेश्चन आते हैं रीट में, उनको लेकर के उनके सुपर टेस्ट पेपर की। तो इससे पहले 7 सुपर टेस्ट पेपर और 10 टेस्ट पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए, वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। सामाजिक विभाजन व्यवसाय पर आधारित थे। एक ही परिवार के लोग भिन्न भिन्न अपना सकते थे। कौन सा? सामाजिक जीवन। दास प्रथा भी प्रचलित थी। दास प्रथा है वो भी प्रचलित थी, जिनमें दासियां भी होती थी। समाज समतावादी नहीं था। तो कौन सा कथन है सत्य है? यानी कि डी राइट हो जाएगा। ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये धातुएं दे रखी है 3 और नीचे दे रखे हैं कूट। आपको इन कूट का प्रयोग करते हुए बताना है। तो पहला है चांदी, टिन और सोना। तो किस किस धातुओं का है जो हड़प्पावासी आयात करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि इन तीनों का ही आयात करते थे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के। और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था महाकश्यप। और हुई कब थी? तो 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किस कालखंड में शिक्षा की पुरोहित प्रणाली सर्वाधिक विद्यमान थी? कौन सी पुरोहित प्रणाली? ऋग्वैदिक काल, उपनिषद काल, सूत्र काल या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उपनिषद काल में। जैनों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? पवित्र ग्रंथों के लिए। प्रबंध, अंग, निबंध या चरित्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंग। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने अपने को वर्णाश्रम धर्म का पुनः संस्थापक घोषित किया था? कौन से राजवंश के शासकों ने अपने आप को वर्णाश्रम धर्म का पुनः संस्थापक घोषित किया था? सातवाहन, कुषाण, पल्लव या मौर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सातवाहन। कौन सा वंश था? सातवाहन वंश के शासकों ने। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या मुद्रा राक्षस? किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत या ब्राह्मी? तो किस पर थे? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृत। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, बनवाई थी? किसने बनवाई थी? शाहजहां ने, अकबर ने, सूरजमल ने या जय सिंह द्वितीय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जय सिंह द्वितीय ने। अशोक पर कलिंग का युद्ध है, उसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ पर दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वां राज्यादेश पर या खुदाई पर, या इनमें से कोई नहीं? तो वो दिखाई देता है कहाँ पे? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चैतन्य को, वल्लभाचार्य को, रामानुज को या शंकराचार्य को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चैतन्य को। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? कब? ब्रिटिश काल में। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था या देहशाला व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, देहशाला व्यवस्था। इसको नहीं अपनाया था। किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो किसने निकाली थी? ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा के लंदन छोड़ने के बाद इंडिया हाउस का संचालन किसने किया था? लाला हरदयाल ने, वीडी सावरकर ने, गणेश सावरकर ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा बी, वीडी सावरकर ने। प्रतिहार शासक ककुक ने कहाँ जय स्तंभ का निर्माण करवाया? कहाँ पे करवाया था? मंडोर एवं मेड़ता, मेड़ता एवं भीनमाल, भीनमाल एवं घटियाला, या घटियाला एवं मंडोर में? तो कहाँ पे करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, घटियाला एवं मंडोर में। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? कौन से युद्ध में? खातौली का युद्ध, मालवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या बयाना का युद्ध? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, खातौली का युद्ध। कब हुआ था? 1517 में, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा से संबंधित नहीं है? कौन सा? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर एक दिग्दर्शन, या जैसलमेर में गुंडा राज? कौन सा सागरमल गोपा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर एक दिग्दर्शन। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ACL कार्लाइस, गोपीनाथ शर्मा, या कर्नल जेम्स टोड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ACL कार्लाइस को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेकाले, या लॉर्ड कैनिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी इकाइयों का विलय किया गया? 16, 19, 21 या 23? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23। कौन कौन सी थी? तो 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, प्लस एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा। तो इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? इकाइयाँ। ठीक है, तो टोटल कितनी थी? 23। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? 1972 में, 1976 में, 1977 या 1978? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1976 में। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। कौन सा सही है वो आपको बताना है संविधान की उद्देशिका के संबंध में। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगोत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं वो आपको देखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सत्य है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव है वो अंततोगत्वा उद्देशिका बना, और इसकी प्रकृति न्याय योग्य है वो नहीं है। ठीक है, और संविधान, चौथा हो जाएगा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो यह सही है, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 बी में हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का रक्षक कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, सर्वोच्च, मतलब संसद है ये, सर्वोच्च नहीं है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान का रक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 5 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार? तो कितनी बार किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, 10 बार।
किस वर्ष में भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था है वो लागू की गई? कौन से वर्ष में? 1971 ईस्वी से या 1975 ईस्वी से, 1976 ईस्वी से या 1978 ईस्वी से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 1976 ईस्वी से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चिनूक है एक, क्या है चिनूक? स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, स्थायी हवा है या समुद्री जलधारा? तो चिनूक एक क्या है? स्थानीय हवा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या इलाहाबाद? तो कहाँ से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनविच शहर से। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, कहाँ पे है? कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर, बेतवा नदी पर, सोम नदी पर या चंबल नदी पर? तो कौन सी नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो, खासी व जयंतिया किस क्षेत्र की पहाड़ियों के नाम है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय या बिहार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेघालय। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है, कितनी है? 40% है, 45, 48 या 49%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 40%। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? मणिपुर, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्नाटक में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पे है? वाराणसी में है, लखनऊ में है, मैसूर में या बेंगलुरु में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वाराणसी में। नाल कहा जाता है, किसे कहा जाता है नाल? अरावली के पहाड़ी भाग को या अरावली के पहाड़ी मार्ग व दर्रे को या पानी निकलने का बड़ा नाला या एक अभ्यारण्य का उपनाम? तो नाल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अरावली के पहाड़ी मार्ग व दर्रे को। राइट आंसर हो जाएगा बी। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कौन सा बिसलपुर? कोठारी, बेड़च, बनास या चंबल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बनास नदी पर। राजस्थान में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व विद्युत उपलब्धि के लिए बनाया गया है? कौन सा है? पांचना बांध, बांकली बांध, जाखम बांध या जवाई बांध? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, जाखम बांध। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है, कौन सी है? सांबर, लूणकरणसर, कुचामन या नावा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नावा। आहोर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, अनार, शहतूत या सीताफल? तो आहोर है वो अनार के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान राज्य को उपलब्ध होने वाली कुल ऊर्जा में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? जल विद्युत, ताप विद्युत, गैसीय ऊर्जा या आणविक ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ताप विद्युत से। हरसौट का उत्पादन सर्वाधिक किस स्थान से होता है? किसका? हरसौट का। जालोर, मांडो की पाल, गोठ मंगलोद या जामसर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, गोठ मांगलोद। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को क्या करता है? अधिकाधिक माल बिकवाता है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है, उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है या उपभोक्ता शिक्षा देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है। 1570 में नागौर दरबार आयोजन हेतु विख्यात दुर्ग है, कौन सा? कुचामन, अहिछत्रपुर, ढूंढलोद या जूनागढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अहिछत्रपुर। निम्न में से उनियारा शैली के चितेरे नहीं है, कौन नहीं है? काशी, बख्ता, धीमा या घासी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, घासी।
ये उनियारा शैली के चितेरे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूलड़ी मनाई जाती है चैत्र में, फाल्गुन में, कार्तिक में या माघ में? तो डूलड़ी कब मनाई जाती है? चैत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ए। रज्जब जी द्वारा रचित वाणी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? पिंगल या राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा या मेवाती या डिंगल? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। लोक देवता गोगा जी का सबसे बड़ा मेला किस जिले में लगता है? हनुमानगढ़, चूरू, अजमेर या नागौर? तो कहाँ पे लगता है? हनुमानगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ए। गाडू लहू है क्या है? गाडू लहू क्या है? उपनयन संस्कार है या विवाह में विनायक पूजन के समय किया जाने वाला संस्कार है या एक लोकगीत या एक लोक नाट्य? तो क्या है? ये एक लोक गीत है। झालावाड़ के चंद्रावती देवालय किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, बनास, चंद्रभागा या काली सिंध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रभागा। संद मयूख, राम रजाट, वीर सतसई, वंश भास्कर आदि ग्रंथों की रचयिता है कौन है? केसरी सिंह बारठ, जोधराज, दुर्सा आडा या सूर्यमल मिश्रण? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सूर्यमल मिश्रण। शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन देखिए, किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो। उपरोक्त कथन है किसका है? जॉन डीवी का है, योकम और सिम्पसन का है या गेट्स का या रदरफोर्ड का? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, योकम और सिम्पसन का। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? ये 4 कथन है और नीचे कूट दे रखे हैं, कौन कौन से है वो आपको इन कूट की सहायता से बताना है। तो देखिए, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों से, या एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। तो कौन कौन सहायक हो सकता है, इन कूट का प्रयोग करते हुए आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें एक हो जाएगा पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, और तीसरा हो जाएगा विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों से देखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को बिंबित करे या विवादित मुद्दों से दूर रहे, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करें, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करें। अधिगम का दृश्य साधन है कौन सा है? श्यामपट्ट, रेडियो, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर? तो दृश्य साधन कौन सा हो जाएगा? श्यामपट्ट। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है कौन सा है? ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण या बोध? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल्यांकन। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? ये 4 कथन है और नीचे आपको कूट की सहायता से बताना है। अभिव्यक्ति के अवसर, वस्तुनिष्ठता, लेखन कौशल का मूल्यांकन या विश्वसनीयता? तो कौन कौन से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी कि सी राइट हो जाएगा। अभिव्यक्ति के अवसर और लेखन कौशल का मूल्यांकन, ये निबंधात्मक प्रश्नों के लिए सही है। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? कौन सी होगी? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, या नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? एडम्स, फ्रॉबेल, डीवी या ओबी स्मिथ? तो किसने कहा है? एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली जगह है। फिर के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। अब खाली जगह में क्या आएगा? पाठ्य पुस्तक सामग्री, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने या समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने, वैश्विक दुनिया में समावेशन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। तो क्या आएगा इसमें? पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा निम्नलिखित कारक है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है? युगों से मनुष्य के विकास का अध्ययन, मानव संबंधों का अध्ययन, अध्ययन का यथार्थवादी पाठ्यक्रम या विभिन्न विषयों का एक अनूठा संयोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अध्ययन का यथार्थवादी पाठ्यक्रम। ये सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। तो ये 60 क्वेश्चन थे। आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।